पिताजी का श्री राम के साथ वन गमन। ज्यों ही सीता ने वलकलधारी राम को एवं उनके पार्षदों में माताओं, मुनि, ब्राह्मण और राजाओं को रोते हुए तथा धूल भरे शरीरों के साथ आते हुए देखा, त्यों ही वे चित्र प्रतिमा जैसी सुंदरी स्तब्ध होकर उठ खड़ी हो गई। इस प्रकार उठकर खड़ी होने वाली उन सीता का आलिंगन करके उनकी सासों ने उन्हें अंजन अंचित नयनों के नूतन नीर में नहलाया। तब जानकी, जो उस परिस्थिति का कारण नहीं जानती थी, व्याकुल चित्त के साथ अपनी विशाल आंखों से राम को देखकर अश्रुधारा बहाती हुई और विद्युत के समान कांपती हुई बोली, हे स्वर्णवीर वलयधारी, इस दुख का कारण क्या है? क्या कीर्तिमान चक्रवर्ती को कुछ विपदा हुई है? क्या हुआ, बताइए। राम ने सीता से कहा, मेरा उपमा रहित भाई भरत राज्य करेगा। अपने आश्रयभूत गुरुजनों की आज्ञा से मैं मेघों से भरित घने वन में जाऊंगा और उस वन को देखकर फिर लौट आऊंगा। तुम दुखी मत हो। पति राज्य के अधिकार से वंचित हो गई और वन गमन करने वाले ही। इस विचार से सीता दुखी नहीं हुई, किंतु तुम दुखी मत हो, मैं जा रहा हूं। राम का ये कठोर वचन ही सीता को अत्यंत पीड़ित कर रहा था। जब विष्णु भगवान धर्म मिट जाएगा, उसकी रक्षा करनी है, इस विचार से क्षीर सागर में अपने पर्यंक को छोड़कर अयोध्या में अवतीर्ण हुए थे। तब लक्ष्मी देवी भी सीता के रूप में अवतीर्ण होकर उनसे वियुक्त रहने लगी थी। ऐसी वह सीता कैस वचन को सह सकती कि राम उसको छोड़कर चले जाएंगे। राम की उक्ति को सोच सोचकर सीता ऐसी व्याकुल खड़ी रही जैसे उसके प्राण ही निकल रहे हों। प्रिय बोली कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय अत्यंत उचित ही है, किंतु मुझे किस कारण से अयोध्या में ही रहने को कह रहे हैं? तब राम ने कहा, शीतल अलग तक रस से अलंकृत तुम्हारे मृदुल चरण इस योग्य नहीं है कि राक्षस जैसे लगने वाले पर्वतों में पिघली हुई लाख जैसे उष्ण पत्थरों पर तुम चलो। ये सुनकर सीता ने उत्तर दिया, आप मेरे प्रति कृपाहीन और प्रेमहीन होकर मुझे छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं। आपके विरह में उत्पन्न होने वाले इस ताप के सामने प्रलयकालीन सूर्य का ताप भी कुछ नहीं होगा। वे विशाल अरण्य क्या आपके विरह से भी अधिक तापजन्य है? प्रभु ने सीता के वचनों को सुना और साथ ही उन सीता के मन को भी पहचाना। वे भी नहीं चाहते थे कि सीता अपने नेत्रों से अश्रु समुद्र को प्रवाहित करती रही। इसलिए वे सोचते खड़े रहे कि अब मेरा कर्तव्य क्या है। उस समय सीता अपने विशाल प्रासाद के भीतर गई, अपने योग के वलकल वसन धारण करके विचार मग्न प्रभु के निकट आकर उनके ताल वृक्ष जैसे दीर्घ कर को पकड़कर खड़ी हो गई। सीता का ये कार्य देखकर सब लोग धरती पर गिर पड़े, फिर वे मर नहीं गए। जब आयु के दिन अभी शेष थे, तब वे कैसे मर जाते जिनकी आयु समाप्त नहीं होती? वे युगांत के समय में भी जीवित ही रहती ही। सीता को देखकर माताएं, बहनें, साथनी, सखियां सब जैसे अग्नि की ज्वाला में गिर पड़ी। कमल नयन रामचंद्र सीता के प्रति कहने लगे, कुंद और मुक्ता को परास्त करने वाले उज्जवल दांतों से युक्त हे देवी, वन गमन से होने वाले कष्टों को तुम नहीं जानती हो।
मेरे साथ चलने को सन्नद्ध हो गई हो, अतः तुम मेरे लिए अपार दुख उत्पन्न कर रही हो। क्षत्रिय वंश के श्रेष्ठ राम के कहने पर कोकिल को परास्त करने वाली मधुर वाणी से युक्त सीता कोप के साथ बोली, आपको मेरे कारण ही संकट उत्पन्न होता है। कदाचित मुझे छोड़कर जाने से आपको सुखी सुख है। उदार गुण वाले राम कुछ उत्तर न दे सके। सीता को साथ लेकर उस वीथी में जहां नर नारी अश्रु प्रवाह के कारण खेत के जैसी कीचड़ से भरी धरती पर पड़ी थी, चलकर बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ी। राम आगे आगे जा रहे थे, उनके साथ सीता वलकल पहने पीछे पीछे जा रही थी और उनके पीछे दृढ़ धनुषधारी लक्ष्मण जा रहे थे। उस दृश्य को देखकर उस नगर के लोगों को जो दुख हुआ उसका वर्णन करना संभव नहीं है। उस समय कोई भी अमंगल उत्पन्न करने के कारण रोए नहीं। तब व्याकुल चित्त के साथ यह सोचकर कि राम के पहले ही हम वन में पहुंच जाएंगे, कोलाहल ध्वनि बढ़ाते हुए आगे बढ़ चली। विजयमाला से भूषित भाले को धारण करने वाले रामचंद्र अपने पिता के सौद द्वार पर पहुंचे। वह अपनी माताओं के प्रति कर जोड़कर विनती की कि आप लोग यहीं रहकर चक्रवर्ती को सांत्वना दें। ये सुनकर माताएं मूर्छित होकर गिर पड़ी। संज्ञा लौटने पर उन्होंने गदगद कंठ से पुत्र राम को आशीष दी, पुत्र वधु की प्रशंसा की, कनिष्ठ कुमार लक्ष्मण की प्रस्तुति की और देवताओं से प्रार्थना की कि हे कुल देवताओं, इनकी रक्षा करना। उन माताओं की बड़ी कठिनाई से हटने पर राम ने मुनिवर वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर स्वयं अपने प्राण समान भाई और सीता के साथ एक रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ी।